नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। यानी एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है एबीसी और इसमें बी जो है समकोण है, यानी बी के जगह पे 90 डिग्री कोण बनेगा। कह यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब मान किसका किसका हम लोग को ज्ञात करना है, देखोगे sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी पहला में, दूसरा में क्या ज्ञात करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो सबसे पहले जो मान दिया उससे हम बढ़ेंगे। मान किसका दिया है, टेन ए का मान दिया है 1/√3 दिया है ना। टेन ए का मान कितना दिया, 1/√3। ध्यान दो, अब याद करेंगे टेन का सूत्र क्या होता है, तो टेन का सूत्र P/B होता है। तो P/B यहां लिखेंगे तो P का मान हमको कितना मिलेगा, 1। B का मान क्या मिल जाएगा, √3। तो P का मिल ही गया और B का मिल ही गया। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है ना, उसमें 2 गो का तो मिल गया, 1 गो का नहीं मिला। जिसका नहीं मिला उसका नाम क्या है, H, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, √p² प्लस b²। अब देखो रूट है तो रूट हो गया P का मान क्या था, 1, स्क्वायर सूत्र से आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, B का क्या था, √3 तो √3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो रूट है तो रूट 1 को अगर 2 बार लिख के गुना करते हैं 1 गुने 1 तो 1 एकम 1 प्लस है तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, ठीक है ना। 3 मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, 3। अब 3 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 4 रूट में। अब ये 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब 1 नंबर देखो करा कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो पहले साइन का सूत्र याद करेंगे। साइन का सूत्र क्या होता है, P/H इंटू कॉस का क्या होता है, B/H प्लस है तो कॉस का क्या होता है, B/H इंटू साइन का क्या होता है, P/H। अब देखो इसमें एक शर्त लागू होता है, ठीक है ना। साइन ए तो ए से ए के तरफ हम झाकेंगे, ए के शिखर से जो उसके सामने अंक पड़ेगा वही P होगा। क्या होगा वो, P। तो ए के सामने हमारा √3 पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, P। और यहाँ पूछा क्या है, P, तो P का मान रूट कितना होगा, 3। H का मान कभी भी बदलता नहीं है, तो H का मान क्या मिला हमको, 2 इंटू है तो इंटू। अब देखो अब यहाँ करा cos C, तो C से झाकेंगे तो C का P क्या मिलेगा, C के सामने क्या है, 1, तो P 1 होगा। लेकिन हमको पूछा क्या है यहाँ पे, B, तो B का मान क्या होगा, √3 और H का मान बदलता नहीं है तो 2 ही होगा, प्लस है तो प्लस। फिर cos A कहा है तो A से देखेंगे तो A के सामने जो होगा वो P होगा। तो A के सामने क्या पड़ा हमारा, देखो √3, लेकिन हमारा यहाँ पूछा क्या है, देखोगे B, तो B का मान क्या होगा, 1, H का मान 2 इंटू, फिर देखो यहाँ पे साइन C से झाकेंगे तो P क्या पड़ेगा, 1, और पूछा भी यहाँ पे क्या है, P ही पूछा है, H का मान 2। अब देखो 3 के पड़ा 3 में पढ़ेंगे यानी गुना करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस, 1 एकम 1, 2 दूना 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4। अब 4 से जब 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, कितना बार जाएगा, 1। और 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस है तो 4 से 4 में फिर भाग करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1। अब 3 में 1 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 3 1 कितना होता है, 4 बटा में क्या है हमको, 4। अब ये काटेंगे, कितना बार में कटेगा, यानी काटेंगे भाग करेंगे, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेम उसी तरह से 2 नंबर निकालना है, cos A और इंटू cos C माइनस साइन ए इंटू साइन C। देखो इसका भी सूत्र लिखेंगे B/H माइनस इसका क्या होगा, P/H, इसका भी क्या होगा, P/H। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी कर रहा है cos A, तो A से झाक रहे हैं तो A के सामने √3 पड़ रहा है, P √3 होगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है हमारे पे, देखो B पूछा है, तो जब P ये हो रहा है तो B यही ना होगा, तो 1 और H का मान क्या होगा, 2 cos C से जब देखोगे तो C के सामने 1 है, तो C के सामने जब 1 पड़ रहा है, लेकिन हमको पूछा क्या है, यहाँ पे B पूछा है, तो B का मान √3 हो जाएगा, तो √3 हो गया। और H का मान क्या है, 2 माइनस है तो माइनस साइन A। अब A से देखो, A से जब देखते हो तो A के सामने क्या पड़ेगा, √3, तो √3 क्या हो गया, P का मान, तो √3 और H का मान क्या हो गया, 2 इंटू
साइन सी से झांकोगे तो पी क्या होगा 1, और यहाँ फॉर्मूला में पी ही ने पूछा है तो 1 हो जाएगा। एच का मान तो बदलता नहीं है तो 2 होगा। अब देखो √3 में जब 1 से गुना करो तो √3 ही होगा। 2 में 2 से करोगे 2 दूना 4, √3 में 1 से करो √3 एकम 3, और 2 दूना 4। 4। अब देखो ये इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, इसलिए कट जाएगा 1 - 1 बराबर क्या मिलेगा हमको 0। आया समझ में। यस सर।